सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं थोड़ी सी चेंज लग रही होंगी। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता लग जाएगा कि मेरे में क्या चेंज है। तो गाइज, आप लोग बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, मैंने अपने बालों में करवाई है स्मूथनिंग। तो गाइज, मैं यही आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने आई हूँ कि अगर आप लोग स्मूथनिंग करवाने का, स्ट्रेटनिंग करवाने का डिसीजन लेते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मेरा सेकंड डे है, मुझे 2 दिन हो गए हैं करवाई। मैंने कल करवाई थी, तो आज मेरा सेकंड डे है। तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपने बाल स्ट्रेट करवाने हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी आप ये सोच रहे हो ना कि आपको अपने बाल स्ट्रेट करवाने हैं, तो आपको अगर कोई भी फंक्शन है या कुछ भी, आपने कहीं शादी है, कहीं भी आपने जाना है, तो आपको 3 दिन लगेंगे। आपने हेयर वॉश नहीं करवाना है। जो आप, वो तो आपको सैलून वाले भी बता देते हैं, जहाँ से आपने अपनी स्ट्रेटनिंग करवानी है वो आपको 3 दिन का टाइम देंगे कि थर्ड डे आपको आके वॉश करवाना है। तो आप ये सोच के ही जाना कि अगर मुझे कोई फंक्शन है या पार्टी है तो मैंने कितने दिन पहले अपनी बाल स्ट्रेट करवाने, क्योंकि 3 दिन तक आप वॉश नहीं कर पाओगे। और हम लड़कियों की आदत होती है कि हमने कहीं जाना होता है तो हमें ये रहता है कि पहले मैं अपने हेयर वॉश करूँ। तो इसलिए आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात गाइज, जब भी अपने बालों को आप स्ट्रेट करवाए आते हो, आपने जब तक हेयर वॉश नहीं होता, इवन 1 मंथ तक आपने कोशिश करनी कि आपने पहले 1 मंथ के बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये 3 डेज का बताती हूँ। तो आपने बालों को बिल्कुल भी टाई नहीं करना है, कोई स्क्रंचेस यूज़ नहीं करनी है। चाहे आप जितना मर्जी बोल लो कि वो सॉफ्ट है, आपको नहीं यूज़ करनी है। आपको कोई क्लचेस ऐसे बाल उठा के, कैसे भी आपने बाल उठा के क्लचेस नहीं लगाने हैं। आपको ईयर्स के पीछे भी बाल नहीं करने हैं, कोई भी ऐसे करके पिन नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना। आपने जैसे मैंने बालों को अभी रखा हुआ है ना, सेम वैसे रखने हैं। आगे के बालों को आगे और पीछे के बालों को पीछे। ईयर्स के पीछे करते हो तो आपके यहाँ पे कर्व आ जाएगा, या आपके बाल वेवी से आपको वैसे ही, अगर आप क्लचर लगाते हो या आप कोई स्क्रंचेस लगाते हो, वैसा ही आपके सेम निशान पड़ जाएगा बालों में, वो वेव से दिखने लगेंगे, वहाँ पे डेंट सा आ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना है, चाहे आपके पास सॉफ्ट स्क्रंचेस हो, आपने फिर भी यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल नो। तो गाइज, तीसरी बात आपको क्या करनी है, जब भी आप मतलब स्मूथनिंग करवाते हो तो आपको बार बार, थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब 15-15, 20-20 मिनट बाद आपको अपने बालों को कॉम्ब करना है। बालों को टेंगल्स फ्री रखना है, टेंगल्स नहीं आने देनी है। तो आपको बार बार कॉम्ब करना है। अगर आपको बाल अपने बहुत ड्राई लग रहे हैं, थोड़े मतलब इन सब प्रोसीजर्स के बाद बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो आपको कोई भी, जो भी आप सीरम्स यूज़ करते हो, आपको वो एंड्स पे लेंथ में सीरम लगाना है। तो आप वो लगाते रहना, आपको थोड़ी ड्राइनेस कम लगेगी। क्योंकि हो जाता है कि बार बार ड्रायर होते हैं, केमिकल्स लगते हैं, तो फिर थोड़ी ड्राई तो हो ही जाती है। आइनिंग के बाद भी हमें बाल थोड़े से ड्राई लगने लगते हैं, तो आपको सीरम को यूज़ करना है। और गाइज, अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो ये नहीं कि आपने बोला कि मैंने कहीं काम जाना है या कहीं भी, तो ये नहीं कि आप बालों को हल्का सा ही बांध लो कि मैंने तो हल्का सा बस ऐसे क्लचर ही लगाया था। मैं आपको यही बोलूँगी कि 3 दिन तक आप बिल्कुल कुछ मत करो। आपने क्या करना है, अगर तो गर्मी चल रही है तो आप दुपट्टा ले लेना। जैसे मैं ये स्कार्फ ले रही हूँ, ये विंटर्स का है। जैसे अभी विंटर्स चल रही है तो मैंने कहीं जाना होता है या मैंने जब कोई काम करना होता है, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ा सा बालों को पीछे करके, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ। ये जब कोई काम करना होता है तो ऐसे फेस के ऊपर भी नहीं आते। और आपने बिल्कुल ऐसे लाइट सा रखना है, आपके बाल आपको परेशान भी ना करें, थोड़े कवर भी हो जाए। बाहर भी आप ऐसे ही जा सकते हो। तो गर्मियों में तो आप दुपट्टा ले सकते हो, सर्दियों में आप कुछ ऐसा स्कार्फ ले सकते हो। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी, जैसे ये अब वाला मौसम है तो ये बहुत अच्छा है, कोई पसीना वगैरह नहीं आता है, नहीं तो स्वेटिंग वगैरह से बहुत परेशानी होती है हम बालों को। गर्मियों में तो खुला छोड़ ही नहीं पाते, तो ये वाले मतलब सीज़न बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमने थर्ड डे अपने बालों को वॉश करवाना होता है, तो तब तक हमने बालों को अपने बिल्कुल गीला नहीं होने देना है, पानी मत लगने देना बालों में। अगर आप नहाने भी जाते हो तो आपको बहुत केयरफुली नहाना पड़ेगा। तो बस इन चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप स्किप कर सकते हो तो कर लो, मैं स्किप नहीं कर सकती थी, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था
नहाना। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। और गाइस जब भी आप सोते हो ना, मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप सोते हो तो आपने किस पोजीशन में सोना है, कैसे सोना है, बालों को कैसे रखना है, यहाँ पे मैं सब शेयर कर रही हूँ। आपने पूरे बालों को ऐसे उठाना और पीछे की ओर लटका देना है, ऐसे नहीं सो जाना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट डे की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट डे मेरे बाल कैसे लग रहे थे जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। और मैंने एक दिन इसको पूरा केयरफुली रखा, मैंने कोई भी बाल बिल्कुल भी अपने टाइप नहीं किए, और बिल्कुल भी मैंने इसको ईयर्स के पीछे नहीं किया, बिल्कुल भी मैंने उस पर कोई मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया, बंद नहीं बनाया, क्लचेस वगैरह एक्सेसरीज कुछ भी यूज़ नहीं किया। और आप सेकंड डे भी मेरे बाल देख सकते हो एज इट इज़ पड़े हैं। आज मेरा सेकंड डे है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ यूज़ तो नहीं करूँगी भाई, इतने पैसे लगाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो पाएगा। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग सोच समझ के जाना। आप अगर ये चीज़ें कर पाओगे, आपको थोड़ा सा ये इरिटेट करने वाली हैं, आपने अच्छी अमाउंट खर्च की है तो आप लोगों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका टाइम भी, कितना अमाउंट की बात अलग है, आपको कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना टाइम लग जाता है इन सब प्रोसीजर्स में, बैठा बैठा बंदा थक जाता है। और फिर बाद में 2-3 दिन के लिए केयर ना करो, फिर वही चीज़ें दोबारा से रिपीट, तो वो बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बस गाइस इसी वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि आपको कैसे स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के बाद अपनी केयर करनी है, क्या सोच के आपने जाना है। तो बस गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, और मिलूंगी मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस।